IMF ने PIA समेत हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा जायजा इजलास जारी। PIA के निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक PIA के निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम, एडजस्टमेंट्स बर वक्त और टैरिफ बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। हुकूमती गारंटी समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स के अखराजात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान रेलवे ने नई तारीख रकम कर दी। तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी चलाती गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक 2500 फुट लंबी मालगाड़ी 50 डब्बों पर मुश्तमिल है। मालगाड़ी को इंतहाई ताकतवर इंजन JEU 40 के जरिए चलाया गया। मालगाड़ी कराची से 3000 टन से जायद माल लोड करके कोटरी लेकर गई। मालगाड़ी 94 22 व्हीलर ट्रकों से जायद वजन उठाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आला पंजाब का इमरजेंसी मरीजों की हस्पताल मुंतकिली के लिए बड़ा फैसला। मरीम नवाज ने मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, हमारे लोग बर वक्त हस्पताल ना पहुंचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त हस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मौसम बहार की आमद पर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। मुहिम के इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पिछले साल दरख्त लगाने का हदफ 24 करोड़ था, जिसे अब दुगना कर दिया गया है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। मौसमियाती तब्दीलियों से तकरीबन 10,000 लोग जान से गए। मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही जरूरी है। पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असेंबली इजलास का एजेंडा जारी। हुकूमत पंजाब का आज के इजलास में बजट पेश न करने का फैसला। पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमत पंजाब आज पंजाब असेंबली में 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी। दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, दी पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब भी मौशरी मैदान में बेहतरी के लिए सरगर्म। पंजाब में सरमायाकारी कैसे बढ़ाई जा सकती है, मरीम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज की मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का हुक्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की मुतालिका हुकाम को होमवर्क मुकम्मल करने समेत जंगलात की गैर कानूनी कटाई को रोकने के लिए जुर्माने की रकम लकड़ी की कीमत से ज्यादा बढ़ाने की हिदायत। सेनेट की 48 सीटों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। स्क्रूटनी 19 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। पंजाब और सिंध की 12-12, KP और बलोचिस्तान की 11-11, इस्लामाबाद की 2 सीटों पर इंतखाबात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ज़ैन कुरैशी को कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से स्पीकर कौमी असेंबली को दरख्वास्त दे दी गई। ज़ैन कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे हैं।
फ्लैगशिप एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस पर समात, हसन नवाज हुसैन नवाज की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नात को रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समात 19 मार्च तक मुलतवी। FIA ने शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल 9 मार्च को की गई ट्वीट पर सफाई पेश करें। शेर अफजल मरवत के खिलाफ गुज़श्ता रोज ही साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। टेक्सला से रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करना हमारी बड़ी गलती थी, शेर अफजल मरवत का एतराफ। PTI रहनुमा का कहना है कि बानी PTI पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मायूस और नाखुश हैं। उन्होंने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की हिदायत की है। शेर अफजल मरवत का निजी चैनल को इंटरव्यू में कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने के फैसले की तहकीकात होनी चाहिए। वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद पर हमें धमकी आमेज मैसेजेस आए। थ्रेट की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत आगाज, इंडेक्स में 17 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 65,081 पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। रमजान के पहले जुमे पर पंजाब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। लाहौर समेत सूबे भर में 36,000 से जायद मसाजिद, 2,000 से जायद इमाम बारगाहों और अक़लियती इबादत गाहों को भरपूर सिक्योरिटी की फराहमी। 74,000 से जायद पुलिस ऑफिसर्स, एहलकार और कम्युनिटी रज़ाकार तैनात। रमजान की खुशियों को महंगाई की नजर लग गई। चौथे रोज भी महंगाई बेकाबू, फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। प्याज 280, टमाटर 180, सब्ज मिर्च 800 रुपए किलो में फरोख्त, केला 240 रुपए दर्जन, सेब 400 रुपए किलो में भी मिलना मुहाल। सस्ते रमजान बाजारों में महंगी अशिया, खरीदने वाले शहरी मायूसी का शिकार। अमरीकी कांग्रेस ने महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को तलब कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सरकारी एहलकारों को मिली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अमरीका को भारत की शहरियत तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन पर तशवीश है। एक्ट के करीब से निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान से मुताल्लिक सवालात पर कहा, पाकिस्तानी इंतखाबात पर समाअत 20 मार्च को हो रही है। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा सलमान ने खत्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। यौम पाकिस्तान के मौका पर खुसूसी मिली नगमा जारी, जिद्दोजहद पाकिस्तान की खूबसूरत अक्कासी। खुसूसी गीत को बोल ख्वाजा दानिश ने दिए, आवाज सनम मारवी, नताशा बेग, राइसा रईसानी, बिलाल अली, जैक अफरीदी और वासिक मलिक ने दी। खुसूसी गीत को मुल्क भर में खूब पजीराई हासिल हुई है। इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन। इस्लामोफोबिया मुसलमानों के खिलाफ खौफ, तासुब और नफरत का नाम है, जो दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल, दुश्मनी और अदम बर्दाश्त को हवा देता है। इस्लामोफोबिया नजरियाती, सियासी, मजहबी दुश्मनी, साख्ती और सकाफती नस्ल परस्ती के जरिए मुसलमानों की खुसूसी अलामात और तालीमात को निशाना बनाती है। इस्लामोफोबिया की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। फलस्तीन और कश्मीर में मासूम मुसलमानों को जुल्म और जबर का शिकार किया जा रहा है। इस्लाम पुरअमन दीन है और मुसलमान अमन पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। पाक फौज की जानिब से जिला बाजोड़ में इलाकाई जुबान, रिवायात और कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल्चरल सिम्पोजियम का इनेकाद। पश्तो शायरी, लोकगीत, इलाकाई मौसीकी, मुकामी मसनूआत, इलाकाई तारीख पर मबनी किताबें, दस्तकारी और मुसव्विरी की नुमाइश, नामवर शौरा कराम की शिरकत,
مقامی پشتو زبان اور کلچر کو شاعری میں ناظرین تک پہنچایا۔